हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 39वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विल पावर वो शक्ति जो आपको तब आगे बढ़ने में मदद करती है जब आपके अंदर की हर चीज रुकने के लिए चीखती है। ये हार मानने और एक और मौका देने के बीच का अंतर है। देखिए दोस्तों, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ सपने देखते हैं। ये उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी कई ऐसे पल आए हैं जब मैं हार मान लेना चाहता था। ऐसे दिन जब मेरा शरीर बहुत दुखता था, मेरा दिमाग थक जाता था और मेरी प्रोग्रेस जो है ना वो एकदम इनविजिबल सी फील होती थी। लेकिन इस दौरान मैंने एक बात ये सीखी थी कि विल पावर का मतलब हर समय मजबूत महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी हो जाए बस चलते रहना, तब भी जब आपका मन ना कह रहा हो। इन्हीं चीजों पर थोड़ी सी और दृष्टि डालने के लिए आज मैं आपको प्रांजल पाटिल जी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन करके देखिए एक ऐसी दुनिया जहाँ आप आगे का रास्ता देख ही नहीं सकते, जहाँ आपका हर कदम अनसर्टेन हो, हर ऑब्स्टिकल दुर्गम लगे। यही प्रांजल जी की दुनिया थी। इम्पेयर्ड विजन के साथ जन्मी उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो दी, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य के लिए अपनी दृष्टि कभी नहीं खोई। अंधे होने के बावजूद उन्होंने भारत के सबसे कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी एग्जाम को पास करने का लक्ष्य रखा। इस दौरान उन्होंने सेल्फ डाउट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उन्होंने ब्रेल, ऑडियो बुक्स और इमेंस मेंटल डिसिप्लिन का उपयोग करते हुए रिलेंटलेसली पढ़ाई करी एंड गेस व्हाट, उन्होंने इसे पास कर लिया। लेकिन पता है दोस्तों, उनकी जर्नी यहीं पर भी समाप्त नहीं हुई। शुरू में उन्हें उनकी डिसेबिलिटी के कारण पोस्टिंग से वंचित कर दिया गया था, लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने संघर्ष किया और 2019 में प्रांजल पाटिल जी भारत की पहली विजुअली इम्पेयर्ड IAS ऑफिसर बनी। इसलिए नहीं कि वो भाग्यशाली थी, इसलिए नहीं कि ये बहुत आसान था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। विल पावर जो है ना दोस्तों, उसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि ये चॉइस के बारे में है, ये दिखाने के बारे में है, तब भी जब आपको ऐसा महसूस बिल्कुल ना हो। ये दर्द, डर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों? सबसे अच्छी बात ये है कि ये हम सभी के अंदर है, हमें बस इसे अनलॉक करने की जरूरत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस विल पावर को अपने अंदर से कैसे अनलॉक कर सकते हैं। नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। देखिए दोस्तों, जब आपका पर्पस स्पष्ट नहीं होता ना तो आपकी विल पावर बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए खुद से पूछें कि आप ये क्यों चाहते हैं, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, आपका करियर हो, आपका पर्सनल ग्रोथ हो। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी आपके डिटर्मिनेशन को फ्यूल करता है। इसीलिए इसको कहीं पर लिख लो, हर दिन इसको विजुअलाइज करो और फिर इसे रियल बनाओ। नंबर 2, एम्ब्रेस द स्ट्रगल। पेन, फेलियर, सेटबैक्स ये दोस्तों रुकने के संकेत नहीं है, ये प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। ध्यान रखिए कि आज के जीवन में जो भी चैंपियन है ना, उसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में रिजेक्शंस फेस करे हैं। हर विनर कभी ना कभी जरूर हारा है, लेकिन वो हमेशा चलते रहे। स्ट्रगल्स जो है ना दोस्तों, वो कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। नंबर 3, बिल्ड मेंटल डिसिप्लिन। विल पावर जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन के बारे में है। ये तो कॉमन सेंस है कि हर दिन जब आप सुबह उठोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन अनस्टॉपेबल महसूस होगा, नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को डिस्कम्फर्ट से आगे बढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं ना, कमिटमेंट से स्टिक रहकर, ग्रेटिफिकेशन को डिले करके, हमेशा फोकस्ड रह के, तो ध्यान रखना
कि आप अपने अंदर एक अनशेकेबल स्ट्रेंथ बना रहे हैं। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका एनवायरनमेंट आपको आकार देता है। जो लोग नेगेटिविटी से भरे रहते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सही लोग होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसीलिए अपने सर्कल को सोच समझ कर चुने। उन लोगों के साथ रहे जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपको आपकी क्षमता की याद दिलाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपका माइंडसेट जो है ना, उससे बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। एंड नंबर 5, नेवर गिव अप। ध्यान रखिए दोस्तों, विल पावर ना कभी भी गिरने के बारे में नहीं है। ये हर बार गिरने के बावजूद फिर से उठने के बारे में है। जब आपको हार मानने का मन करे तो ये याद रखिए कि आपने शुरू क्यों किया था। अपनी जर्नी को आप छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करें, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ते रहें। ध्यान रखिए कि अंतिम रेखा उन लोगों की होती है जो रुकने से इनकार करते हैं। पता है दोस्तों, प्रांजल जी के पास हार मानने का हर कारण था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, आपकी लड़ाई चाहे जो भी हो, आपके पास वो सब है जो इसके लिए चाहिए। वो आपके अंदर ही है, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इस बात को समझिए दोस्तों कि विल पावर वो आग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए इसे भड़काएं, इसे पोषित करें और इसे कभी भी बुझने ना दें, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जाइए और इसे हासिल करिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।